नमस्कार साथियों, विटकोफाल कैप्सूल क्या है, किस कंडीशन में लिखी जाती है, डोज, साइड इफेक्ट कितने की आती है और भी क्या सावधानी रखना है ये काम पब्लिक को विटकोफाल कैप्सूल लेते समय, ये इसके बारे में जो भी जानकारी आप जानना चाहते हो वो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो विटकोफाल कैप्सूल की बात करें तो ये हीमेटेनिक ड्रग हम लोग बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, एचबी बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने की दवा है। आसान भाषा में आप समझें, ये एफडीसी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई बेची जाती है और 30 कैप्सूल 108 रुपए की पड़ती है। लगभग मोटा मोटा ये समझे कि 3.5 रुपए की एक कैप्सूल पड़ती है, जो कि खून बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब एक कैप्सूल के अंदर क्या क्या होता है मैं उसकी जानकारी दे दूंगा, तो उससे एक आइडिया मिलेगा कि किस काम आती है या कैसे यूज किस तरीके से किया जाता है, किन कंडीशन में। तो इसमें 5 चीजें होती हैं। पहला तो है फेरस फ्यूमरेट, जिसको आयरन बोल सकते हो कि ये आयरन है। इसके अंदर वो होता है 300 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट के रूप में आयरन रहता है। आयरन के डिफरेंट साल्ट के रूप में टैबलेट्स या कैप्सूल उपलब्ध हैं, तो इस कैप्सूल के अंदर फेरस फ्यूमरेट के रूप में है 300 मिलीग्राम। दूसरा है साइमोकोबालामिन, जिसको विटामिन B12 बोलते हैं, वो 7.5 माइक्रोग्राम है। तीसरा है पैरिडॉक्सिन, इसको बोला जाता है विटामिन B6, 1.5 मिलीग्राम एक कैप्सूल में। फोलिक एसिड है 0.75 मिलीग्राम। तो ये 4 चीजें हैं जो कि आरबीसी बनाने के काम आती हैं, एचबी बढ़ाने के काम आती हैं। 5वीं चीज है जिंक। अब जिंक क्या होता है, इसमें है 20.6 मिलीग्राम। जिंक के और भी शरीर में मतलब बहुत सारे काम है, पर मेन काम यह है कि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऐसा कह सकते हो कि आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो विटकोफाल कैप्सूल है उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे आरबीसी बना होता है, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, खून बनता है, ऐसा कह सकते हो। किस कंडीशन में लिखा जाता है, अगर इसके यूज की बात करें तो ये खून बढ़ाने की दवा, आसान भाषा में ऐसा कह सकते हो। खून बढ़ाने की दवा या किसी के शरीर में आयरन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं अपने बेबी को मिल्क पिलाती हैं, या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अच्छे से अगर खाना ना मिल रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन वगैरह के बाद खून कम हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जिससे खून बहता है शरीर से बाहर, तो खून कम हो जाता है। तो इस तरह की ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें शरीर में खून कम हो रहा है और स्पेशली जांच में ये आया कि आयरन की कमी है या विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, उस कंडीशन में ये कैप्सूल है विटकोफाल वो रिकमेंड की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि खून की कमी है, कमजोरी, थकान लग रही है, सांस फूल रही है, उस कंडीशन में दे दिया जाता है और खून बढ़ जाता है, बिना जांच कराए भी इसको लिया जा सकता है। तो ये इसके प्रमुख बेनिफिट हैं, इन कंडीशन में लिखी जाती है। इंडिया में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल कैप्सूल बहुत सारी बिकती हैं, वैसे ये विटकोफाल भी है। मैंने कम से कम नहीं तो 50 तरह की कैप्सूल टैबलेट्स पे वीडियो बना रखे हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलर है, काफी बिकती है। विटकोफाल नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, तो उसके अंदर ये 5 चीजें नहीं होती, बल्कि उसके अंदर से 3 चीजें होती हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखें आप लोग कि इंजेक्शन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, काम उसका भी सेम है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम आता है, पर ये भी एक पॉपुलर कैप्सूल में से है। कीमत भी इसकी 3 रुपए की पड़ती है, तो बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं है। डोज की बात करें कितना खाना है, तो एक कैप्सूल एक दिन का सफिशियंट होता है, मतलब इसके अंदर इतनी क्वांटिटी में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड है। एक कैप्सूल आप खाना खाने के बाद कभी भी 2 टाइम में 3 टाइम जब भी खाना आप खाते हो उसके बाद आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक खाना है जब तक कि एचबी ना बढ़ जाए। 1 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने तक भी खा सकते हो। 1-1.5 महीने में खून बढ़ जाता है। एक तो सावधानी ये रखना है कि इसके अंदर चूंकि आयरन होता है, तो आपको चाय, काफी, दूध या अल्कोहल या सॉफ्ट ड्रिंक के साथ ना लें, क्योंकि उसमें भी ऐसी मिनरल्स होंगे जिसके एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेंगे। और दूसरा कि कुछ कंडीशन होती है जिसमें शरीर के अंदर आयरन बढ़ जाता है, तो उन कंडीशन में भी इसको फिर नहीं लेना रहता। हालांकि शरीर में आयरन बढ़ना मतलब एक कोई कॉमन बात नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, पर ये जानने वाली बात है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका जो एक तो साइड इफेक्ट ये है कि उल्टी सी लग सकती है, कब्ज हो सकती है, पेट के अंदर गैस हो सकती है, पेट में मरोड़ हो सकती है, और आयरन की वजह से स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है। हालांकि ये होता कम केसेस में है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं आते, हल्के फुल्के रहते हैं, चले जाते हैं, और ज्यादातर लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं आते। कुछ रेयर केस में इस कैप्सूल से एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जी की अगर रिएक्शन होती है तो कैप्सूल को नहीं लेना। हालांकि ऐसा होता बहुत कम लोगों के साथ है। मल्टी विटामिन मिनरल है, तो ऐसी कोई ज्यादा समस्या नहीं आती साइड इफेक्ट वाली। तो ये तो हो गया कि विटकोफाल कैप्सूल है, किस काम आती है, क्या साइड इफेक्ट है और कितना खाना है, कितने की आती है। मोटा मोटा आप ये समझो कि ये खून बढ़ाने की दवा है और साथ में आपके नसों को ठीक करती है और आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। अब एक आती है विटकोफाल HB करके। अब जो विटकोफाल HB करके आती है उसके अंदर सिर्फ
3 चीजें होती हैं और तीनों ऐसी चीजें होती हैं जो खून बढ़ाने का काम आता है और थोड़ी सी वो महंगी पड़ेगी ये दवा। और इसके अंदर जो आयरन होता है वो थोड़ा अलग तरीके से रहता है, मतलब वो कैसा होता है, इमल्सिफाइड फेरिक पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है 30 मिलीग्राम। फिर इसमें फोलिक एसिड और ग्लाइसिनिक अमीनो एसिड होता है। तो विटकोफाल HB काम तो वही आती है खून बढ़ाने की, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है या जिस रूप में आयरन प्रेजेंट है वो थोड़ा डिफरेंट रूप में है। ये भी मार्केट में उपलब्ध है। हालांकि पॉपुलर विटकोफाल जो प्लेन है विटकोफाल कैप्सूल वो है और विटकोफाल का इंजेक्शन पॉपुलर, ये 2 चीजें हैं। तो ये विटकोफाल कैप्सूल के बारे में जो भी व्यक्ति कुछ जानना चाह रहा होगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, उनकी सारे क्वेश्चन के जवाब उनको मिल गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।